डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड एसएक्यूज और हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे चैप्टर 3 फिजिकल साइंस के चैप्टर 3 केमिकल कैलकुलेशन के एमसीक्यूज को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए वो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन विथ बैलेंस इक्वेशन, ये सब रिएक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका केमिकल कैलकुलेशन से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं इक्वेशंस में से आता है। ठीक है, ये टोटल जो है यहाँ पर 11 इक्वेशन है और मैंने केमिकल कैलकुलेशन पे जो वीडियो बनाया है उसमें भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद बैलेंस इक्वेशन बताया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये आपका जो है आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद बैलेंस इक्वेशन है। CaCO3 ब्रेक हो जाएंगे हीट करने पर CaO और CO2 में। 2KClO3 ब्रेक हो जाएंगे आफ्टर हीटिंग 2KCl प्लस CO2। तो सारे यहां पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, सल्फर का 32 है, पोटासियम का 39 है, क्लोरीन का 35.5। ये आपका जो है क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है मैक्सिमम। फिर भी आप अगर इसको याद रखेंगे तो बेटर रहेगा, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में। एक नंबर एमसीक्यू देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो किसमें सबसे कम मॉलिक्यूल है? ऑप्शन है 1.12 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है 1 ग्राम मोल सल्फर डाइऑक्साइड, 32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है 4 × 10⁻23 मोलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1.12 लीटर। देखिए 1 लीटर है यहाँ पर क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें सबसे ज्यादा क्या होंगे? मॉलिक्यूल होंगे। इसमें नहीं होंगे, इसमें भी नहीं होंगे और इसमें भी नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। What volume of CO2 at STP will be produced by 1 mole of CaCO3? देखिए 1 mole of CaCO3 से कितने जो है वॉल्यूम CO2 जो है प्रोड्यूस होंगे एट STP में। तो आप सभी को पता है, क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who proposed the law of conservation of mass? आप सभी को आंसर इसका पता होना चाहिए, क्या हुआ? Lavoisier। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 एटम ऑफ कार्बन? तो बताइए क्या हुआ? वेरी गुड, 6.023 × 10⁻23। क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज हेवीएस्ट? कौन हैवी है? 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2। तो देखिए 1 मोल ऑफ O2 ज्यादा हैवियर होंगे। क्यों ज्यादा होंगे थोड़ा सा मैं बता देता हूं आप लोगों को, क्यों ज्यादा होंगे। ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर वेट है कितना है? 16 है। तो यहां पर O2 है तो 16 इंटू क्या होंगे? 2 होंगे। 16 टू कितना होंगे? 32। तो और हाइड्रोजन का कितना है मोलिकुलर वेट? 1। तो यहां पर हाइड्रोजन 2 है तो 1 2 2। सोडियम का कितना है? 23। नाइट्रोजन का कितना है? 14। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? O2 का हुआ, इसलिए ये आंसर हुआ। ओके, ये सबसे ज्यादा भारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 32। इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आता है। वापर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 32, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज इट्स मोलिकुलर वेट? देखिए इनमें से कौन उसके जो है मोलिकुलर वेट है। अगर किसी गैस के वापर डेंसिटी अगर 32 हो तो मोलिकुलर वेट इनमें से कौन होंगे? तो देखिए हम लोग जानते हैं मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू क्या होता है? 2D। 2D का मतलब, D मतलब वापर डेंसिटी, यानी मोलिकुलर वेट बराबर क्या होता है? 2D। 2D मतलब वापर डेंसिटी का 2 गुना। तो वापर डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 32। तो और करेंगे m रह जाएगा, ठीक है, 2 × 32। तो m इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए? m मतलब मोलिकुलर वेट, 32 दुगुना 64 होगा। ठीक है, यानी 64। ऑप्शन देखिए 64, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर वापर डेंसिटी 32 हो तो मोलिकुलर वेट कितना हो जाएंगे? 64। ओके, क्योंकि मोलिकुलर वेट इक्वल टू होता है 2D। D मतलब वापर डेंसिटी। ओके, मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू
2 इंटू वेपर डेंसिटी, मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ओके, ये इक्वेशन आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ अ कार्बन कंटेनिंग गैसेस substances is 32, which of the following can be its molecular formula। देखिए, अगर बोलता है कि कार्बन कंटेनिंग गैसेस का कार्बन कंटेनिंग गैसेस सब्सटेंस के अगर वेपर डेंसिटी 13 हो तो इनमें से कौन उसके जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होंगे। तो देखिए, वेपर डेंसिटी कितना दिया 13, ध्यान दीजिएगा, वेपर डेंसिटी कितना दिया 13, वेपर डेंसिटी यानी वीडी, वेपर डेंसिटी कितना दिया 13। ओके, तो हम लोग अभी क्या सीखे कि m इज इक्वल टू 2d, d मतलब वेपर डेंसिटी, तो m बराबर 2, वेपर डेंसिटी कितना है 13, तो 13 दुगुना कितना हो जाएगा 26, यानी m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, 13 दुगुना 26, यानी मोलिकुलर वेट कितना आना चाहिए 26। तो किसका मोलिकुलर वेट 26 होंगे, किस यहाँ पर जो है बहुत सारे मोलिक्यूल है, तो किसका मोलिकुलर वेट 26 होगा, यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला हम लोगों को पूछा है ना, तो जिसका मोलिकुलर वेट 26 होगा वही उसका क्या होगा मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। तो 26 किसका होगा, ऑप्शन नंबर डी का होगा। कार्बन का कितना मोलिकुलर वेट है 12, तो यहाँ पर कार्बन C2 है, तो 12 इंटू 2 कितना हो गया 12 दूना 24, और हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 1 है, 1 इंटू 2 कितना होगा 1 इंटू 2 2 होगा, तो 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26। तो इसका मतलब ये होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिस कार्बन कंटेनिंग गैसेस का गैसेस सब्सटेंस के वेपर डेंसिटी 13 होंगे, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन होगा C2H2। कार्बन का 12 दूना 24, और हाइड्रोजन का 1 होता है मोलिकुलर वेट, 1 इंटू 2 2, 24 और 2 26। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ 1 मोल ऑफ O2। तो बताइए कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर ए होंगे 6.022। देखिए अब 022 है, 6.023 भी हो सकता है, ठीक है, इंटू 10 पावर 23, तो 6.022 इंटू 10 पावर 23। ओके, देखिए 6.022 है, लेकिन यहाँ पर 10 पावर कितना है 22, ये नहीं होगा, ये राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन, इस इक्वेशन को अच्छी तरह से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या, व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 विल बी रिक्वायर्ड टू बर्न 10 मोल ऑफ CH4 एट STP। इसका आंसर होगा 448 लीटर। ये आंसर कैसे होगा ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है ना। क्यों होगा ये आपको खुद से करके देखना है, अगर नहीं आपसे होता है तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ O2 विल बी रिक्वायर्ड टू मेक CO2 बाय बर्निंग 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंप्लीटली। बोलता है 12 ग्राम कार्बन को कंप्लीटली यानी मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली बर्न करने के लिए कितने ग्राम O2 की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जरूरत है। तो 12 ग्राम कार्बन को कंप्लीटली जलाने के लिए कितने ग्राम O2 की जरूरत है। तो हम लोग को पहले ये रिएक्शन जानना होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेंगे CO2 मिलेंगे। तो कितने ग्राम बात कर रहे हैं यहाँ पर, 12 ग्राम कार्बन कंप्लीटली क्या करना है बर्न करना है। तो कार्बन का एटॉमिक वेट जो है वो 12 ही है, 12, ठीक है। तो हमको पूछा जा रहा है कि 12 ग्राम कंप्लीटली जलाने पर हमको कितना CO2 मिलेगा। तो देखिए CO2 मिलेगा हम लोग को, कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का है कितना 16 इंटू क्या होगा 2 होगा क्योंकि O2 है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 प्लस 16 दूना 32, कितना आ जाएगा बोलिए 12 और 32 44, यानी 12 ग्राम कार्बन से 44 ग्राम CO2 मिलता है। तो ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, 12 ग्राम कार्बन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए, ठीक है, जो हमको CO2 मिलता है, देखिए टू मेक CO2 बनाने के लिए, तो 12 ग्राम कार्बन को अगर कंप्लीटली जला जाए तो कितने CO2 मिलेगा 44 ग्राम, ठीक है। तो कितने O2 की रिक्वायरमेंट है, तो O2 कितना 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16 इंटू 2 कितना होगा 16 दूना 32, यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को जो है बैक स्किप कीजिए, फिर से आप जो है देख लीजिए एक बार। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, अच्छी तरह से और भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ 1 मोल ऑफ O2। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो बताइए, एक बार मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया आप लोगों को, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए 6.022 इंटू 10 पावर 23। देखिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 32। वेपर डेंसिटी कितना है, 32 है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इट्स मोलिकुलर वेट। वेपर डेंसिटी अगर 32 हो तो मोलिकुलर वेट कितने होंगे, तो मैंने क्या बताया, m इज इक्वल टू 2d। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, तो m इज इक्वल टू 2d, d मतलब वेपर डेंसिटी, यहाँ पर जो है वेपर डेंसिटी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 32, तो 2 इंटू 32, तो 32 दुगुना 64, तो मोलिकुलर वेट कितना हुआ 64, और मोलिकुलर वेट पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 64। देखिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ है 64, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेपर डेंसिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रिपीटेशन क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये एक बार मैंने बता दिया आप लोगों को, वही क्वेश्चन है। इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ अ कार्बन कंटेनिंग गैसेस सब्सटेंस इज 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला। तो कौन होंगे, देखिए यहाँ पर जो वेपर डेंसिटी दिया कितना 13 दिया है, तो m इज इक्वल टू क्या होता है 2d होता है, d मतलब वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी कितना दिया है 13, तो 2 इंटू 13, तो 13 दुगुना कितना 26। देखिए मोलिकुलर वेट कितना है 26, तो यहाँ पर बोला कि कौन इनमें से जो है मोलिकुलर फॉर्मूला है उसका, जिसका वेपर डेंसिटी कितना है कार्बन कंटेनिंग, जिस कार्बन कंटेनिंग गैसेस सब्सटेंस के वेपर डेंसिटी 13 है, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला इनमें से कौन होगा। तो देखिए 26 आया मोलिकुलर वेट 26, तो 26 किसका हो सकता है, देखिए कार्बन का है 12 कार्बन का एटॉमिक वेट है कितना 12, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक वेट है 12, तो यहाँ पर कार्बन 2 है, तक 12 दुगुना कितना हुआ 24, ठीक है। और हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पर 2 है हाइड्रोजन का एटम, तो 1 इंटू 2 होगा, तो 1 2 या 2, तो 24 और 2 कितना होगा 26, ठीक है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर से मैंने इसको समझा दिया, देखिए उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेपर डेंसिटी ऑफ एन अल्केन इज 20। बोलते हैं अल्केन, एक अल्केन के वेपर डेंसिटी कितना है 20 है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2n प्लस 2, और अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n माइनस 2, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। तो एक अल्केन का जो है मोलिकुलर वेपर डेंसिटी कितना है 20 है। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज द अल्काइन इज, देखिए अल्काइन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, ठीक है ना। देखिए ये थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है, देखिए यहाँ पर अल्केन का जो है एटॉमिक, अल्केन का जो है वेपर डेंसिटी कितना दिया 20 दिया है, तो उसका मोलिकुलर वेट थोड़ा सा निकालते हैं। मोलिकुलर वेट तो हम लोग जानते हैं m इज इक्वल टू क्या होता है 2d, तो वेपर डेंसिटी कितना दिया 20 दिया हुआ है, तो वेपर डेंसिटी 20 दिया, तो 20 यहाँ पर होगा, 20 दुगुना कितना हो गया 40, तो ये मोलिकुलर वेट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोलता है कि अल्काइन में जो हाइड्रोजन के एटम है होंगे कितने होंगे, ठीक है ना। तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला Cn है ना, H2n माइनस 2, ओके। तो ये बराबर क्या होगा 40 होगा, ठीक है। इसका मोलिकुलर वेट और इसका मोलिकुलर वेट बराबर होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे 40, ओके। अब यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सॉरी कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, ठीक है, तो 12, ओके। 12 के साथ क्या गुना होगा n, ओके, प्लस हाइड्रोजन का कितना, हाइड्रोजन का 1, तो 1 इंटू 2n, ओके, माइनस ये 2 रहेगा, ओके, इक्वल टू 40, क्लियर। और 12 के साथ n को गुना करें तो 12n, प्लस 1 के साथ 2n को गुना करें तो 2n माइनस 2 इक्वल टू 40। अब बोले 12n और 2n कितना हो जाएगा, वेरी गुड 14n है ना, इक्वल टू 40, ये 40 है, ये माइनस 2 इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा +2 है ना, और 14n इज इक्वल टू 40 और 2 कितना होगा 42 हो जाएगा, और n बराबर क्या होगा 42 बाई, बोलिए 14, 14 1 14, 14 3 है 42, तो n बराबर कितना आया, n बराबर आया 3। हमको क्या बोला है, हमको बोला हाइड्रोजन एटम कितने है ना, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज द इन द अल्काइन, यहाँ पर इज लिखा है ना, इन द अल्काइन इज, यहाँ पर इन होना चाहिए, ठीक है, इन द अल्काइन इज। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा गया है, तो देखिए हाइड्रोजन एटम कौन होगा, ये ना होगा,
ये ना होगा, बोलिए अल्काइन में ये होगा, तो इसको लगाइए, H2N है ना, है कि नहीं है -2। तो N कितना आया, देखिए हाइड्रोजन आइटम निकाला तो हाइड्रोजन छोड़िए, इसको इसका ये यही निकलेगा अभी, ठीक है। तो N कितना आया, 3 आया, तो 2 इंटू N की जगह 3 -2, 2 3 जा कितना 6, 6 में 2 घटाना है, कितना आएगा 4। तो इसका मतलब हाइड्रोजन आइटम कितना होगा, 4 होगा। तो देखिए ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर देखिए आंसर भी दिया हुआ है 4। ओके, द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ एटॉमिक वेट एंड वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज, देखिए ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक वेट और वेपर डेंसिटी के जो है वैल्यू का हमको रेशियो निकालना है। तो बहुत आसान है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है 16, तो ऑक्सीजन O2 है ना, तो 16 दुगुना कितना होगा 32, 16 दुगुना ऑक्सीजन O2 है तो 16 दुगुना कितना होगा 32, यानी O2 का मोलिकुलर वेट होगा 32, ठीक है। और वेपर डेंसिटी तो हम लोग जानते हैं कि m इक्वल टू क्या होता है 2D। अब तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, अब तो याद रखना ही है आपको, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन जो बार बार इस इक्वेशन की मदद से हम लोगों को जो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो m इक्वल टू 2D, ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट कितना आया 32, ठीक है ना। आइए उसका अब निकालते हम लोग वेपर डेंसिटी, ठीक है। ऑक्सीजन का पूछा गया ना, मोलिकुलर वेट यानी एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट बात बराबर, ठीक है ना। तो एटॉमिक वेट कितना है ऑक्सीजन का 32, अब इसका हम क्या निकालेंगे वेपर डेंसिटी, और इस दोनों का हमको क्या निकालना है रेशियो निकालना है। तो वेपर डेंसिटी निकल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। मोलिकुलर वेट कितना है ऑक्सीजन का 32, तो 32 बैठेगा m की जगह पर इक्वल टू 2 इंटू डी। ओके, अगर हम लोग डी को रख लेंगे तो 2 कहाँ आएगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो कटने से कितना मिलेगा 16 मिलेगा, यानी डी मतलब क्या वेपर डेंसिटी, डी कितना आया 16 आया, कितना आया 16। और मोलिकुलर वेट कितना है यानी एटॉमिक वेट कितना है 32, ये दोनों का क्या निकालना है रेशियो निकालना है। तो 32 यानी 32 इज टू वेपर डेंसिटी 16। ओके, तो 16 1 16, 62 जा 32, यानी 2 इज टू क्या होगा 1 होगा। तो 2 इज टू 1 ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग है। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा 2 इज टू 1, यानी मोलिकुलर वेट जो है वो डबल होगा, वेपर डेंसिटी हाफ होगा। हम ऐसे ही कह सकते हैं m इक्वल टू क्या होता है 2D, इसका मतलब क्या मोलिकुलर वेट जो है वेपर डेंसिटी का 2 गुना है। तो अगर मोलिकुलर वेट 32 हो तो वेपर डेंसिटी कितना होगा 16 होगा। हम इस इक्वेशन से कह सकते हैं m इक्वल टू 2D, मोलिकुलर वेट जो है वेपर डेंसिटी का 2 गुना है। अगर मोलिकुलर वेट 32 हो तो वेपर डेंसिटी 16 होगा, अगर मोलिकुलर वेट 20 हो तो वेपर डेंसिटी 10 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ 11.2 लीटर O2 एट STP, देखिए इसका मास निकालना है इज, ऑप्शन ए है 16 ग्राम, ऑप्शन बी है 96 ग्राम, ऑप्शन सी है 32 ग्राम, ऑप्शन डी है 1.6 ग्राम। तो देखिए मास ऑफ 11.2 लीटर, तो देखिए मास निकालना बड़ा आसान है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं जब हम लोग को ये पता हुआ कि वॉल्यूम ऑफ एनी कंपाउंड एट STP या NTP कह सकते हैं, इक्वल टू क्या होगा 22.4 इंटू गिवन मास बाई मोलर मास, M4 यहाँ पर मास